चलिए सभी बच्चों को महात्मा गांधी जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप सभी को पता है फिजिक्स में है और दो चैप्टर इकट्ठे लेके चल रहे हैं। एक तो अपन को पता है इलेक्ट्रिक चार्जेस और दूसरा चैप्टर अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज बात कर रहे हैं कुछ जबरदस्त न्यूमेरिकल्स की। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल की तरह सोचिएगा। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इसलिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना दिया है सो दैट मैं आपको ये न्यूमेरिकल इसके थ्रू भी समझा पाऊं। ये न्यूमेरिकल इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम सब समझेंगे। चलिए पहले तो अपन न्यूमेरिकल को एक बार रीड कर लेते हैं जरा अच्छे से। हमारी एनसीईआरटी का है। आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सब एनसीईआरटी पे बच्चों डिपेंड करता है। मस्त तरीके से न्यूमेरिकल पढ़िए। बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड components in the figure 1.24 are electric field along x। अच्छा पहले तो ये पढ़िएगा इलेक्ट्रिक फील्ड along x, मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x एक्सिस के along है। पहली बात तो कई बच्चों को ये बात समझ नहीं आती कि इलेक्ट्रिक फील्ड along x का मतलब क्या होता है। सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। तो पहले हम उस चीज का मतलब समझते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, और आपको एक क्यूब दिया हुआ है। तो चलिए इस चीज को पहले प्यारे बच्चों फटाक से समझते हैं। तो बोलता है आपको कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो सबसे पहले अपन तीनों एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस, ये हो गई अपनी वाई एक्सिस और ये हो गई अपनी जेड एक्सिस। अच्छा, अब वो आपको बोल रहा है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, वो बंद कर देना प्लीज लाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस आपको बोल रहा है, ठीक है। ऊपर वाला बटन राइट आपको क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। पहले इसका मतलब जरा समझिएगा। इसका मतलब आपका जो चार्ज है वो डेफिनेटली ओरिजिन पे बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो आपका चार्ज जो है वो कहां बैठा हुआ है बच्चों, ओरिजिन पे बैठा हुआ है। और वहां से वो क्या बना रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। और वो फील्ड ऐसे जा रही है। तो पहली बात तो ये बात याद रखनी है, चार्ज को कहां पे बैठाना है। चार्ज को आपको बैठाना है कहां पे, ओरिजिन पे। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। तो पहला कंसेप्ट तो ये याद रखिए। मतलब जैसे अब मैंने यहाँ पे क्यूब रख दिया, तो ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं, ये जो मैंने डंडियां लगाई हुई हैं, ये और कुछ नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब सवाल को आगे बढ़ाते फिर मैं अपने प्रोजेक्ट को आपके सामने लेके आऊंगा। तो पहले सवाल को हमने समझा थोड़ा स्पीड में। आई तो बोलता है आपसे, पहला पार्ट तो आपने समझा, ठीक है। The electric field components in the figure 1.24 are electric field along x-axis is alpha into x to the power 1 by 2। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अलोंग एक्स एक्सिस है वो दिए अल्फा इंटू एक्स टू द पावर 1/2। जहां अल्फा क्या है, एक्स क्या है, अभी हम फिगर में देख के पता करें। वो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एंड अलोंग z इज जीरो। y के अलोंग और z के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई आपकी, जीरो। ठीक है, अल्फा दिया है 800 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर टू द पावर 1/2। ठीक, पहला पार्ट। अब यहां पे रखा हुआ है क्यूब, ठीक है। अब पहला पार्ट बोलता है कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ठीक है भैया, ठीक। पहली चीज, पहली बात तो आपको ये समझना है, ठीक है, कि ये आपका क्यूब यहां पे रखा हुआ है, ठीक। आपको पता है आपका चार्ज कहां पे रखा हुआ है, आपका चार्ज कहां पे प्लेस है। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो कहां पे प्लेस है बच्चों, ओरिजिन। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये बन रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी बना देना, मैं पूरा क्रॉस करके ले जा रहा हूं। मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में क्यूब के कौन कौन से फेसेस को क्रॉस करके जा रही है, इस मॉडल से आपको समझ आएगा। वो एक तो पीछे वाले फेस को क्रॉस कर रही है और एक तो उसके सामने
सामने वाले फेस को क्रॉस कर रही है, और ना इस फेस को क्रॉस कर रही है, ना इस फेस को क्रॉस कर रही है, ना इस फेस को, ना इस फेस को। आपको पता है क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कौन कौन से फेसेस को वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही है बच्चों, ये समझना है। आप देखिए ये डायग्राम से आपको पता चलेगा। एक तो ये वाले फेस को क्रॉस कर रही है, और क्रॉस करके निकल के कहां से जा रही है, उसके सामने वाले फेस से निकल के जा रही है। आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आपको पता है कि जब भी कभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको वो चीजों के बीच का डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। आर क्या होता है आपको पता है, आर होता है भैया डिस्टेंस। किस किस के बीच का डिस्टेंस होता है, दोनों चार्जेस के बीच का। यहाँ पे तो चार्जेस तो है नहीं, यहाँ पे एक चार्ज है और दूसरा क्या है, फेस, ये वाला फेस, इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही है। इनके बीच का डिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है, ए। यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है, ए। ये देखिए ये ए, यहाँ एरो नहीं बनाया उन्होंने ऊपर, जब आप एग्जाम में देखेंगे तो एरो बना के देगा वो। ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपको ए। कौन से फेस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, पहला वाला फेस जहां से लाइंस आ रही हैं। चार्ज ये रखा हुआ है, चार्ज और इस फेस के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ए। याद रखिएगा, ओके। ये फील्ड लाइंस दूसरे फेस को क्रॉस करके जा रही हैं, आपको पता है। तो फिर बात करें ये चार्ज और दूसरे फेस के बीच के डिस्टेंस को, तो आपको पता है इतना तो आपके पास ए है, ठीक है, इतना आपके पास ए है, आपको पता है। दूसरा फेस कहां है, ये रहा, आपको पता है दूसरा फेस। तो ये फेस 3D बना हुआ है, इसलिए आपको दिक्कत जा रही है, इससे समझिए। ये चार्ज रखा हुआ है, इतना तो कितना है, ए है। ये पेन से लेके यहां तक इमेजिन करिए कितना है, ए। अब यहां से लेके यहां तक और कितना है, वो भी ए। तो दूसरे फेस तक का और चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2a। कैसे 2a हो गया, फिर से समझिए। ये रख दिया मैंने यहाँ पे चार्ज, ठीक है। तो इस चार्ज से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ए। मतलब पहले फेस का डिस्टेंस हो गया ए, आपको पता है। अब यहां से लेके यहां तक कितना है, ये भी ए है, क्योंकि क्यूब के सारे एजेस बराबर हो गए। तो पहला फेस चार्ज से कितनी दूरी पे, ए, और दूसरा फेस चार्ज से कितनी दूरी पे, ए प्लस ए, मतलब 2a। तो वो जो क्वेश्चन में x दिया था ना, वो और कुछ नहीं है, वो डिस्टेंस है किस किस का, चार्ज का पहले फेस के साथ, मतलब जो क्यूब का पहला फेस है उसके साथ, फिर चार्ज का क्यूब के दूसरे फेस के साथ। तो वापस क्वेश्चन पे आइए, याद रखिए कोई भी न्यूमेरिकल करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी बनाइए तो चार्ज को वहां पे रख दीजिए, ठीक है। तो आइए सवाल को अंडरस्टैंड किया हमने, एक बार और प्यारे बच्चों पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फिगर 1.24 आर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस अल्फा इंटू एक्स टू द पावर 1/2, ठीक है। अलोंग एक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या करेंगे, अगर अलोंग एक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबसे पहले आप क्या रख देंगे बच्चों, आप यहाँ पे एक चार्ज रख देंगे। आपको रखते आता ही होगा, बड़ा सिंपल है। तो ये रख दिया आपने चार्ज। अब बना देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बना रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्रॉस करके जा रही, ठीक है। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, आपको पता है। ये आप बना रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इन फेसेस को क्रॉस करके जा रही। तो इस मॉडल से एक चीज तो समझ आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यूब के सिर्फ कौन कौन से दो फेसेस को क्रॉस कर रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। मतलब ऊपर से कोई मतलब नहीं है, नीचे से कोई मतलब नहीं है, साइड से कोई मतलब नहीं, इस वाले से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ठीक है भैया, अब आगे आपको क्या बोलता है क्वेश्चन में, ठीक, आगे आपको प्यारे बच्चों जो बोलता है वो अंडरस्टैंड करते हैं। आगे आपको बोलता है कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो भैया आपको इस
क्यूब में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है वो निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है भैया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब एक तरीके की एनर्जी जो एक किसके अंदर से निकल रही है भैया? क्यूब के एक साइड के अंदर से निकल रही है, फिर दूसरे साइड के अंदर से निकल रही है। और भैया ये क्या करती है आपको पता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है सबको पता है। अगर यहाँ एक ट्यूबलाइट रख दूंगा तो वो उसको ग्लो कर देगा। अगर मैं ज्यादा फ्लक्स निकाल रहा हूँ और एक पंखा रख दूंगा तो पंखा चलने लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको पता है, जो किसी सरफेस के क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर। और उनका काम क्या रहता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को वर्क करवाना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले डायग्राम को बना लिया है हमने, एक बार और बना लेते हैं। तो चलिए, तो बच्चों अब आपको पता है, तो आप अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चार्ज को आपने रख दिया यहाँ पे, ये बन गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हो गई पहली फील्ड लाइन, ये हो गई दूसरी फील्ड लाइन, ये हो गई आपकी तीसरी फील्ड लाइन, ये हो गई आपकी चौथी फील्ड लाइन। तो पहले हम निकालते हैं कौन से वाले फेस के लिए बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाहर वाले फेस के लिए। इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक बड़ा भाई होता है, दैट इज एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जहां से भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां जिस भी फेस से बाहर आती है, एरिया वेक्टर हमेशा उसके क्या रहता है? परपेंडिकुलर। मतलब अगर ये फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं तो एरिया वेक्टर भी यहाँ क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। ये भी ऐसा जा रहा है, एरिया वेक्टर भी ऐसा जा रहा है। तो बना देते हैं, आइए एरिया वेक्टर को हम यहाँ बना देते हैं। तो ये हो गई आपकी, ये तो हो गई बच्चों, आपको पता है क्या हो गई आपकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और यहीं पे क्या बन गया बच्चों? आपका एरिया वेक्टर। तो ये बन गया आपका कौन सा वेक्टर बच्चों? एरिया वेक्टर। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो केस वन आप करने जा रहे हैं। तो केस वन, ठीक है, कौन से फेस से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं उस फेस का नाम दे दीजिए। तो आपने नाम दे दिया उस फेस को, मान लीजिए ए, आपने ए नाम दे दिया। तो चलिए निकालते हैं केस वन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, बोलिए तो पूरा लिख देता हूं। तो लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू फेस ए इक्वल्स टू, आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आपको सभी को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कॉस थीटा। ए क्या कहलाता है? आपका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? जो हमेशा वो आउटवर्ड की तरफ जाएगा, आउटवर्ड की तरफ जाएगा। कहां से? जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही। अगर इस फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं बाहर, तो एरिया वेक्टर भी इसी फेस से क्या होगा? बाहर जाएगा और क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो चलिए अब आप देख रहे हैं, सबसे पहले थीटा यहाँ पे क्या हो गया? आपको पता है 0 डिग्री। क्यों? आप देखिए रेड वाला क्या है? एरिया वेक्टर। और ब्लू वाला क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ ही जाएगा। जो न्यू कमर्स है उनको बता दूं व्हाट इज एरिया वेक्टर। कुछ नहीं होता एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा जहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं उसके क्या रहता है? परपेंडिकुलर। सपोज करिए मैंने ये सिलेंडर ले लिया। अब अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही तो एरिया वेक्टर यहाँ के सरफेस के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो जिस भी सरफेस से ये निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके एरिया वेक्टर क्या रहता है? हमेशा परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? सरफेस के। तो ठीक है भैया, तो शुरू करते हैं। अब आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए। अब आप सभी को पता है कि ई आपका क्या है? ई आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपका बचता है यहाँ पे ई ए, और ये क्या हो गया? cos 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए, तो आपका आ गया ई ए, cos 0 होता है 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए आपका आ गया ई इंटू ए।
अब E आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको अपना यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। आपने अगर ध्यान दिया होगा इसकी वैल्यू क्या दी थी, आपको पता है इसकी वैल्यू दी थी अल्फा इंटू एक्स टू द पावर 1/2। और ए मतलब एरिया, किसका एरिया? उस फेस का एरिया जहां से ये फील्ड लाइंस निकल रही है। कहां से निकल रही है भैया? भैया ये तो स्क्वायर के एक साइड से निकल रही है, अगर यहां से निकलती होती तो इसका एरिया हो जाता पाई आर स्क्वायर, यहां से निकलती होती तो इसका एरिया भी हो जाता, गोला है क्योंकि पाई आर स्क्वायर, यहां से निकलती होती तो फिर ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है तो इसका एरिया 2πRH होता है। अगर यहां से निकलती होती तो फिर इसका एरिया, कौन निकलती होती? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इसका एरिया देखिएगा सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, यहां से निकलती होती तो इसका एरिया, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, यहां से निकलती होती तो इसका एरिया आपको पता है 2πRH। अभी कहां से निकल रही है बच्चों? इस फेस से, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर है ना ये फेस, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो लिख देते हैं यहाँ पे हम ए कौन सा है? स्मॉल है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए, आपको पता है अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी, अगर आपको याद होगा अल्फा की वैल्यू दिखा देता हूं आपको, नीचे आइए तो देखिए अल्फा की वैल्यू 800 न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर टू द पावर 1/2, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या है वैल्यू बच्चों? यूनिट लिखिएगा 800 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर टू द पावर 1/2। एक्स क्या कहलाएगा बच्चों? बार बार आपसे बोल रहा हूं, ये समझना जरूरी है। जहां पे आपका चार्ज रखा हुआ है, आपको पता है आपका चार्ज कहां पे रखा हुआ है? ओरिजिन पे, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है। ये बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां तक बना रहा है बच्चों? सेकंड वाले फेस तक। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? ए। अपन को कौन सी दूरी देखनी है? अपना दूसरा चार्ज नहीं है, इस बार दूसरा फेस है। फेस, चार्ज होता दूसरा तो बड़ा ही आसान होता बच्चों को एक्स पता करना, यहाँ बच्चों को दिक्कत जा रही है। तो जो दूसरा वाला फेस है ना, उसी को आप मान लीजिए दूसरा वाला चार्ज। तो यहां से यहां तक कितना है बच्चों? ए क्वेश्चन, और फिर यहां से यहां तक दूसरे फेस तक कितना है? ए। तो टोटल कितना हो गया? 2a। तो बच्चों यहाँ पे x की जगह लिख देते हैं अपन क्या? 2a होल टू द पावर क्या है बच्चों? 1/2 इंटू आगे क्या है बच्चों? a स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, मैथ्स आना चाहिए, ठीक है? तो धीरे धीरे अपन मैथ्स को आगे बढ़ाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है अब आप आगे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए। तो अपन पहले कौन से फेस से निकाल रहे हैं? दूसरे वाले फेस से, इसलिए 2a हुआ। पहले वाले फेस से निकालते तो a रह जाता, ठीक है? तो चलिए, तो ये हो गया अपना 800 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर टू द पावर 1/2। आइए, अब सबको पता है ये 2a है, हम यहाँ पे पावर्स को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। तो ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर 1/2 इंटू आगे क्या है बच्चों आपके पास? आपको पता है क्या है? a स्क्वायर। अब आगे की बात कर लेते हैं। अब अपन ए की वैल्यू रखने से पहले बेसिस से में पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड। आपको पता है सिंपल। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए इक्वल्स टू 800 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर क्या हो गया? 1/2। और ये बेसिस से में पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो a टू द पावर 1/2 प्लस 2। होपफुली आपको यहां तक भी सिंपल समझ आ गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए हो गया 800 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर 1/2। और बच्चों आपको पता है बेसिस से में पावर्स ऐड हो गए तो क्या हो गया? ये a टू द पावर एलसीएम निकल गया, कितना आ गया? 5/2 हो गया। अब मेरा मेरा आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, पर्सनल सजेशन है, ये हो गया आपका। आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ट्यूब, यही बोला था उसने, मतलब आपको
इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ये इंडिविजुअल तो निकालना नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसको आप यहीं पे छोड़ के बॉक्स इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ सकते हैं। फिर आप दूसरे को जब इसमें ऐड करेंगे तो आप क्या ले लेंगे, कॉमन वॉमन लेके सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि आप देखिए आपको क्वेश्चन में क्या निकालने को बोल रहा है, द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, टोटल फ्लक्स निकालने को बोल रहा है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं आप इसको इतना ही छोड़ दें। अब आप दूसरे के लिए वर्क करें। ये हो गया आपका बॉक्स इक्वेशन नंबर 1। अब बात करें किसकी बच्चों, पहले फेज की। पहला फेज को हम क्या ले लेते हैं बच्चों, हम इसको ले लेते हैं, इसको हमने क्या लिया था ए, इसको हम ले लेते हैं बी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जा रही हैं, आपको पता है अंदर जा रही हैं, एरिया वेक्टर क्या होगा, ये अंदर जा रही है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर आएगा। ये अंदर एरिया वेक्टर बाहर, ये अंदर एरिया वेक्टर बाहर, तो दोनों के बीच का एंगल, ये गया एरिया वेक्टर और ये जा रही है अंदर। तो आपको पता है दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाए, 180 डिग्री। तो कैसे बच्चों, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जा रहा है और ये अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर ऐसे और ये ऐसे, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगी, 180 डिग्री। तो आइए केस 2 करते हैं। आइए तो केस 2, आपको पता है केस 2, फिर से फ्लक्स थ्रू टी, फॉर्मूला आपको पता है टी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स थ्रू टी, ओके, ये आपको दिया था अल्फा इंटू एक्स टू द पावर 1/2, ठीक है, इंटू आपको पता है एरिया, एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से ये वाले फेस का एरिया, आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो आप लिख देंगे यहाँ पे क्या बच्चों, ए स्क्वायर। और कॉस क्या हो गया बच्चों, 180, क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही, तो बीच का एंगल कितना हो गया बच्चों, 180। और दोनों एक ही लाइन में जाते हैं तो दोनों एक के ऊपर एक जाते हैं तो एंगल हो जाता 0 डिग्री। ये कॉमन सेंस लगाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आपको अल्फा की कितनी दी है, 800 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर टू द पावर 1/2। एक्स क्या है आपका, आपको पता है जहां पे चार्ज आपका रखा है वहां से लेके कौन से फेस तक का डिस्टेंस बच्चों, ये वाले, तो कितना दिया है ए, तो आप लिख लेते हैं ए, तो एक्स की जगह ए टू द पावर 1/2 इंटू क्या है ए स्क्वायर, कॉस 180 डिग्री क्या होता है -1। तीन वैल्यू याद रखा करिए, साइन 180 डिग्री इक्वल्स टू 0, कॉस 180 इक्वल्स टू -1, tan 180 इक्वल्स टू 0। रख लीजिए, ये तो काम में आएंगी इस चैप्टर में। साइन 180 0, कॉस 180 -1, tan 180 0, साइन 180 0, कॉस 180 -1, tan 180 इक्वल्स टू 0। आइए सॉल्व करते हैं। फ्लक्स थ्रू बी, तो ये हो गया आपका 800 न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर टू द पावर 1/2। ये बेसिस सेम है, पावर्स है, तो 1/2 प्लस 2 इंटू -1, माइनस साइन आ जाएगा, आगे अभी नहीं लाना आप, ठीक है। फ्लक्स थ्रू बी 800 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर टू द पावर 1/2 इंटू ए टू द पावर आ गया 5/2 इंटू क्या हो गया -1। ये आ गया आपका क्या भैया, सेकंड, ठीक है। अब आप निकाल सकते हैं क्या, आखिरी आपको निकालना है टोटल फ्लक्स, मतलब नेट फ्लक्स। तो चलिए निकालते हैं बच्चों टोटल फ्लक्स। भैया बाकी के फेस से आप क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो यहां से आई, आपको पता है यहां से आई और यहां से क्या हुई, निकल गई, तो दो ही फेस की बात हो रही। तो चलिए तो निकालते हैं। Therefore, net electric flux equals to electric flux through A plus electric flux through B. Net इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए आया था अपना ये 800 अपॉन यूनिट, इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको यूनिट डिराइव करके दिखाऊं। 800 इंटू न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर 1/2 इंटू आपको पता है क्या है भैया, ए टू द पावर 5/5। तो ले लीजिए ए टू द पावर 5/5। फिर आपके पास है प्लस, तो ये यहां रखेंगे, अभी अगले स्टेप में माइनस कर दूंगा। तो 800 माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन, न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर टू द पावर 1/2 इंटू ए टू द पावर 5/2 इंटू क्या हो गया बच्चों, माइनस।
नाउ लेट अस टेक कॉमन, एक तो ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया यहां से, और ये कॉमन आ गया, तो चलिए कॉमन ले लेते। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 800 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर टू द पावर 1/2 इंटू ए टू द पावर 5/2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर क्या बचा, 2 टू द पावर 1/2 प्लस माइनस, प्लस माइनस होता है -1। तो चलिए बच्चों अब सिंपलीफाई करने की बारी। आपको पता है बच्चों, फ्लक्स, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका होता है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होता है, आपको पता है E इंटू ए, एक तरीके का E का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स का यूनिट ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आया मतलब हम गलत है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द यूनिट्स बच्चों। कोई स्टूडेंट यूनिट नहीं लिखता, ठीक है, लिखने की आदत डालिए, यूनिट नहीं लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा। न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर हमको लाना है, तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं। तो आ गया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू 800 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर टू द पावर 1/2। आपको पता है ए कितना दिया था, ए मतलब साइड, अगर क्वेश्चन पे आप देखेंगे साइड आपको दिया था ए 0.1, नहीं इसको पता देख लीजिए, ए दिया है 0.1, तो चलिए 0.1, अब 0.1 यूनिट क्या है बच्चों, मीटर। अगर आप यूनिट लिखेंगे तो आपको एग्जाम में गलती नहीं होगी, कभी कभी टीचर सेंटीमीटर में भी दे देता है। तो टू द पावर क्या है बच्चों यहाँ पे 5/2, और आपको पता है ये तो हो गया √2, क्योंकि 2 टू द पावर 1/2 √2 होता है, और हो गया -1 नेट फ्लक्स। बायो वाले बच्चे यहां से प्रिया से थोड़ा सा मैथ सीखिएगा कैसे, ठीक है। तो 800 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर टू द पावर 1/2, ठीक है। इसको हम सबसे पहले, कोई भी बंदा अगर इस प्रकार से आपको मिलता है ना, तो इसको सिंपलीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, ये वाला लॉ यूज करिए, a टू द पावर m होल टू द पावर n, ये होता है a टू द पावर m इंटू n। मतलब हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि जो फ्रैक्शन है वो बाहर निकल जाए, मतलब 0.1 मीटर होल टू द पावर 5, ये लिख दिया। अब होल टू द पावर में क्या है 1/2, तो भैया क्या हो गया 1/2 आ गया पावर में। बड़ी सिंपल सी बात है, इसको तोड़ना सीखिए। अब आप सबको पता है √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 -1, ब्रैकेट क्लोज। अब चलिए चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो नेक्स्ट स्टेप अब आप देखने जा रहे हैं क्या हो रहा है, तो आ जाइए, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू 800 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर टू द पावर 1/2। इसको 5 टाइम्स लिख लेते, 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर, और होल टू द पावर आपके पास क्या चल रहा है बच्चों 1/2। यहां माइनस कर लीजिए, 1 2 3 4 5 4 बार, एक बार और लिख लेते हैं, सॉरी, इंटू 0.1 मीटर, चल इंटू 0.1, और पावर में क्या चल रहा है बच्चों 1/2। 1.414 में से 1 माइनस किया, क्या बचा बच्चों 0.414। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप निकालने जा रहे हैं, ये हो गया 800 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर टू द पावर 1/2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपको पता है ये पावर 1/2 है, तो क्या लग जाएगा बच्चों रूट, रूट क्या है 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर, कितने हो गए भैया 4 हो गए, इंटू 0.1 मीटर इंटू ये हो गया 0.414। आपको पता है मैथ्स के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स के बाहर कैसे चीजों को निकालते हैं। न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर टू द पावर 1/2, आपको पता है ये बाहर आ, दो दो करके पेयर में बाहर आते जाएंगे, तो एक आ गया 0.1 मीटर, दो 0.1 मीटर, एक 0.1 मीटर बन के बाहर, फिर दो 0.1 मीटर, एक 0.1 मीटर बन के बाहर, अंदर क्या बचा √0.1 इंटू क्या चल रहा है 0.414। तो आपको ये सीखना है कैसे यूनिट डिराइव हुआ फ्लक्स का। फ्लक्स का यूनिट होता है, आपको पता है फ्लक्स होता है, आपको पता है E इंटू
ए। ई क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। और ए क्या होता है? आपको पता है बच्चों, ए होता है मीटर स्क्वायर। तो ये बात सीख रहे हैं। आइए, तो यही डिराइव करवाने की कोशिश कर रहा हूं। नेट फ्लक्स हो गया आपका 800 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर टू द पावर 1/2। अब आपको पता है यहाँ पे 0.1 मीटर, इसका आप चाहे तो डेसिमल अलग कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/10 मीटर इंटू 1/10 मीटर। ओके, अब आपको पता है इसको भी आप लिख सकते हो 1/10 मीटर। तो रूट ओवर आपने लिख दिया 1/10 मीटर इंटू क्या चल रहा है? 0.414। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टेप आपका, नेक्स्ट स्टेप बहुत अहम होने वाला है। तो अब आप 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। तो आपका आ गया नेट फ्लक्स इक्वल्स टू 8 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर टू द पावर -1/2। यहाँ बचा मीटर इंटू मीटर। रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 1 का रूट क्या हो जाएगा? 1। 10 का रूट क्या हो जाएगा? √10। और मीटर का रूट क्या हो जाएगा? √मीटर इंटू 0.414। आगे बढ़ते हैं। तो नेट फ्लक्स आपके पास आ गया 8 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर टू द पावर 1/2। आपको पता, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन। ओके, आपको पता है बच्चों, कई लोगों को नीचे रूट में डिवाइड करने में दिक्कत जाती है, तो उनके लिए एक रैशनलाइज वाला सिस्टम भी होता है। आप चाहे तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, वो अभी आपको मैं सिखा दूं। तो ये √10 हो गया, और बच्चों ये हो गया मीटर टू द पावर 1/2 इंटू 0.41। ये मीटर टू द पावर 1/2, मीटर टू द पावर 1/2 कैंसिल। देखिए क्या बचा? न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब बस इसको सॉल्व करने का तरीका आपको सीखना है, एग्जैक्ट आंसर लाने का तरीका। तो चलिए, नेट फ्लक्स इक्वल्स टू हो गया 8 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। मैं आपको ये रैशनलाइज करने के लिए बोल रहा हूँ, इंटू √10 अपॉन √10। कभी भी नीचे रूट में हो तो रैशनलाइज कर दिया करो, यूपर नीचे उसी से इंटू। आगे आपके पास है 0.414। तो अब आपके पास आ गया नेट फ्लक्स इक्वल्स टू, अब बच्चों इस यूनिट को किनारे लिखो, 8 इंटू, अब ये √10 बनसा कितना हो गया? √10। नीचे √10 इंटू √10 क्या होता है? 10 इंटू क्या चल रहा है? 0.414। और न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपको करता आना चाहिए, ठीक है? तो आ गया बच्चों नेट फ्लक्स, ये हो गया 8। अब आपको पता है √10 अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? आपको पता है अगर 3.1 इंटू 3.1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपको पता है 112 का 210। तो ये तो बच्चों आपको पता है √2 के बाद पॉइंट, ये हो जाएगा बच्चों 10.21। 3 पॉइंट मतलब अप्रोक्स इसके आसपास। तो हम लिख लेते हैं इसको 3.1 अपॉन नीचे क्या है? 10 इंटू 0.414 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर। अब आखिरी स्टेप पे आ जाते हैं। ऊपर सबको क्या कर लेंगे? इंटू, और इंटू करके क्या लगा देंगे? डेसिमल। पहले ऐसा भी कर सकते हैं, पहले डेसिमल रिमूव कर ले, फिर आप इंटू कर ले, जैसा आपको इच्छा है। समझ आ गया सभी को? तो अगर आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो डेसिमल अलग कर लेंगे, 31 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। और यहाँ हो जाएगा 414 अपॉन क्या? 1000 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अब ऊपर सबको इंटू करके लगा देते हैं डेसिमल। पहले किसको इंटू कर लेते हैं? 8 को 31 से। तो आपको पता है 8 को 31 से किया तो आ गया कितना? 248। अब 248 को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 414। इसको थोड़ा लग के करिएगा। तो 8 4 32 कैरी ओवर 3, 8 1 8 प्लस 3 11 कैरी ओवर 1, 8 4 32 प्लस 1 30। अब 4 4 16 कैरी ओवर 1, 4 1 4 प्लस 1 5, 4 4 16। अब डबल क्रॉस लगाई, 4 2 8 है ना, और 2 1 2, 4 2 8 आ गया 2, यहाँ आ गया 7, 13 13 प्लस 5 3 होता है 18, 13 प्लस सॉरी 16 हो गया 13, 13 प्लस 3 16 कैरी ओवर 1, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, 11 12 का 2 कैरी ओवर 1, 9 10। कितना आ गया? 1026.7।
102672 अपॉन नीचे 1 2 3 4 5 50 और क्या हो गया न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर 1 2 3 4 5 नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अल्टीमेटली क्या आ गया 1.02672 न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर। नहीं आया इस तरीके से ये आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप रूट 10 को 3.2 ले लेते हैं थोड़ा इधर उधर हो जाता ठीक है। तो ये अब सेकंड पार्ट पे फर्स्ट पार्ट तो आपको बन सेकंड पार्ट द चार्ज विद इन द क्यूब। अब बोलता है एक चार्ज हमने तो बाहर रखा था अब वो बोल रहा है चार्ज विद इन द क्यूब मतलब चार्ज रखा था कहीं ना कहीं हमने उसको बाहर रख लिया अगर अंदर भी रख लेते तो भी बात वही होती ठीक है लेकिन हमने बाहर इसलिए रखा क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अंदर आ रहे अब वो बोल रहा है चार्ज विद इन द क्यूब ठीक है भैया। इसके लिए हमने गॉस लॉ में एक टॉपिक किया आपको सॉरी गॉस लॉ बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक टॉपिक किया उसका फॉर्मूला लगाते सेकेंड पार्ट तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया 1.02672 into न्यूटन अपॉन कूलम into मीटर इक्वल्स टू चार्ज अपॉन आपको पता है परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है जरा जोर से बोलिए बोलिए 8.85 into 10 to the power minus square बोलिए यूनिट सर अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके कहां चला जाएगा तो यूनिट भी चार्ज की सही आनी चाहिए चार्ज की यूनिट क्या आती है कूलम तो देख 1.02672 न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर into 8.85 into 10 to the power minus 12 into coulomb square upon Newton into meter square equals to charge। एक कूलम से एक कूलम कैंसिल मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर न्यूटन से न्यूटन कैंसिल। अब बस आप इसके पॉइंट के बाद कितने डिजिट ले लीजिएगा तो 1.0 और इंटू 8.85 इंटू 10 to the power minus 12 कूलम इक्वल्स टू चार्ज। अब इनको आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं मल्टीप्लाई करके आप चार्ज तो ये क्वेश्चन बहुत अहम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे ये हमारी एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन ये भी जबरदस्त है इसके लिए भी एक मॉडल है ये पहले तो क्वेश्चन समझते हैं ठीक है क्वेश्चन को पहले समझना बहुत आवश्यक है उसके बाद ही हम कर पाएंगे। एक मिनट जरा मैं सेल बदल चलिए सेल बदल ली मैंने अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूं बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए बोलता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म मतलब हर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है एक जैसे एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स मतलब जो एक्स एक्सिस ऐसी है अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। आपको पता है ना आपने देखा होगा ये कहलाता है आपका एक्स और ये कहलाता है आपका एक्स डैश तो ये एक्स क्या हो गया पॉजिटिव तो बोलता है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पॉजिटिव और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है नेगेटिव ठीक है। आगे बोलता है इट इज गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E equals to 200 I cap न्यूटन पर कूलम। भैया ये I cap क्यों दिया ये डायरेक्शन बताने के लिए लिया है इसका न्यूमेरिकल से कोई मतलब नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 200 I cap न्यूटन पर कूलम। I cap किसको बताता है भैया एक्स एक्सिस को दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो I cap नहीं लेंगे वो तो सिर्फ आपको डायरेक्शन के लिए I cap दिया हुआ है ठीक है। आगे बोलता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड -200 आई कैप और x लेस देन 0 मतलब ये जो x डैश है यहाँ पे जो आपका x डैश है ये x डैश है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम मतलब मत रखिएगा माइनस साइन से भी माइनस साइन भी नहीं लेते आई कैप तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है ठीक है। आगे बढ़ते हैं
A right circular cylinder of length 20 centimeter and radius 5 centimeter has its center at origin and its axis along the x-axis. अब इस स्टेटमेंट को जबरदस्त समझिएगा. A right circular cylinder of length 20 centimeter and radius 5 centimeter. देखो यूनिट सेंटीमीटर में दी है. यूनिट का बहुत जबरदस्त महत्व है बच्चों. ठीक है. Has its center at the origin. मतलब वो जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है. ओरिजिन मतलब क्या? आइए बताता हूं. And its axis along the x-axis. And its axis along the x-axis. आइए बनाते हैं. तो सबसे पहले तो आप अपनी तीनों एक्सिस बना लीजिएगा. तीनों की जरूरत नहीं है यहां. ये हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है. ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ये हो गई आपकी जेड एक्सिस, ये हो गई आपकी एक्स डैश. अब इन दोनों की तो जरूरत है ही नहीं, ठीक है. अब क्या करिएगा, अपना राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लीजिए. राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो सेंटर है वो कहां पे है? ओरिजिन पे. दिख रहा है? ठीक है, ऐसा ही बोला है क्वेश्चन. अगर आप रीड करेंगे तो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन. राइट सर्कुलर का सेंटर कहां पे है बच्चों? ओरिजिन. इतना क्लियर. उसकी लेंथ कितनी है राइट सर्कुलर सिलेंडर की? 20 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर. तो ये लंबाई हो गई कितनी उसकी? 20 सेंटीमीटर मार्क कर लेते हैं. और रेडियस कितना हो गया? यहां से यहां तक कितना हो गया बच्चों? 5 सेंटीमीटर. ठीक है. सिलेंडर अलोंग एक्स एक्सिस रखा है. इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग है. क्वेश्चन में ऐसा बोला गया. अगर आपने रीड किया होगा बच्चों तो, नहीं किया होगा और तो फिर देखेंगे आप गड़बड़ हो जाएंगे. देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको बनानी है तो आप बना सकते हैं आसान से. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी, बाहर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देख रहे हैं. होपफुली यहां तक आपको समझ आ गया होगा. ठीक है. अब आगे बोलता है एंड so that one phase is at x equals to 10 and other is at x equals to minus 10. समझना मतलब, प्लीज इसका मतलब समझना. One phase is at x equals to plus 10 and other phase is at x equals to minus 10. मतलब जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है चार्ज, वो डेफिनेटली यहां बैठा है. क्योंकि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी दी हुई है? +10. और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी दी हुई है? -10. माइनस तो इसलिए है क्योंकि अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 आ जाए. मतलब आपका चार्ज अगर आपको बैठाना है तो कहां बैठा दोगे? ओ. समझ आ गया? सेंटर. तो ये +10 है और ये है माइनस. माइनस साइन तो लेते नहीं है जब अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना. ये पता चल गया ये क्या डिस्टेंस है, आपको पता है ना. जब आप क्वेश्चन करते हैं तो इसकी जरूरत पड़ती है. आगे बढ़ते हैं. What is the net outward flux through each flat face? What is the net outward flux through each flat face? ठीक है. बोलता है इस फेस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इस फेस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है. इधर जा रही है, आपको पता है. इसमें इधर जा रही है, इसमें इधर जा रही है. तो हर फेस की आपको क्या निकालनी? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो चलिए निकालते हैं. सबसे पहले कौन से फेस की निकालते हैं? वो वाले. तो उसको नाम दे देते हैं ए. तो चलिए ए. एक मिनट लाइट चलेगी फिर से. चलिए वापस आते हैं. तो सबसे पहले पहले फेज से फ्लक्स निकालते हैं, मतलब इससे. और आप सभी निकाल सकते हैं बच्चों. इस बार थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है. तो
अपन को निकालना है केस 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए। फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए, आपको पता है ई आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम दिया हुआ था, तो ई लिख दीजिए 200, है ना, न्यूटन पर कूलम। आई कैप तो लिखेंगे। एरिया मतलब किसका एरिया, ये वाले फेस का एरिया, मतलब सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। थीटा, आपको पता है ये फेस से फील्ड बाहर जा रही है, तो एरिया वेक्टर भी यहीं से बाहर जाएगा। तो एरिया वेक्टर आप बना लेते हैं यहां से, ये बन गया आपका एरिया वेक्टर। ठीक है, और यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। तो अब आप थीटा को लिख लेंगे 0, तो कॉस 0 डिग्री। अब आपको पता है कॉस 0 1 होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए 200 न्यूटन पर कूलम, पाई होता है 3.14। रेडियस मैं बोलता हूं यूनिट लिखिएगा, रेडियस आपके पास है 5 सेंटीमीटर। कैसे लिखेंगे, 2 बार, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तुरंत उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। ठीक है, अब आप आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए, डेसिमल अलग कर लीजिएगा, इजी रहेगा। तो हो गया 314/100। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 5/100 मीटर इंटू 5/100 मीटर। 2 0 से 2 0 हो गए कैंसिल, और आगे कैंसिल मत करिएगा, डेसिमल लग जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि ये 520 सा 520 सा फिर एक ही बार कटेगा 2 से, इससे अच्छा इंटू करके लगा दे डेसिमल, है ना, क्योंकि हाँ नहीं कट जाएगा, सॉरी। देखते हैं, 5 1 जा 5, 520 जा 100, 5 1 जा 5, 520 जा 100, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू है क्या आ गया, 157 अपॉन नीचे है 100 न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए कितना आ गया, 1.57 न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर बॉक्स। नहीं आया वो, तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बड़ी आसान सी चीज थी। अब आपको पता है, अब आप दूसरा निकालेंगे, दूसरे फेस का, मतलब आपको पता है कौन से फेस का, इस वाले फेस का। होपफुली आप सब निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, एक बार क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कैसी है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बच्चों लाइट गोल हो गई तो वापस क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैं आपके सामने निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है क्वेश्चन में क्या दिया था, देखिएगा, आपको पता है direction of positive x and uniform with the same magnitude but in the negative direction x for negative x। मतलब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चली जाएगी, बाहर। मतलब आप खुद ही मुझे बता सकते हैं हाथों पर करके, जब आप दूसरा केस निकालेंगे तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन सब दूसरे केस पे आ जाते हैं। तो पहला केस आपको समझ आ गया, रब कर देता हूं, दूसरे केस पे आ जाओ। तो ये हो गया आपका दूसरा केस, ये आ रही है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है तो आपको पता है एरिया वेक्टर भी कहाँ रहेगा, बाहर। तो फिर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू बी आप 2 मिनट में निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, ई ए कॉस थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर भी बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर। तो आपके पास सिंपली वही आंसर आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे लिख देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू बी क्या आ जाएगा, 1.57 न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर। ठीक है, नहीं आया बच्चों समझ। अब तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट पे आइए, तीसरे पार्ट के बारे में सोचिएगा, बहुत जबरदस्त है तीसरा पार्ट, वो आपको सोचना है। तीसरा, what is the flux through the side of the cylinder, please, what is the flux through the side of the cylinder, पढ़ ले, what is the flux through the side of the cylinder, ठीक, what is the flux to the side of the cylinder, ठीक है भाई, what is the flux थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। तो चलिए हमको निकालना है फ्लक्स।
इस सिलेंडर के साइड से, साइड तो होता नहीं, कर्व सरफेस एरिया होता है, साइड होता नहीं, क्या होता है, कर्व सरफेस। किसी सिलेंडर का साइड कैसे होगा, तो वो घुमा रहा है तो कर्व सरफेस एरिया होता है। अब आपको पता है, डायग्राम बना लीजिए तीसरे पार्ट के लिए, ठीक है भैया। तो ये आपका डायग्राम तैयार हो, ठीक। आपको पता है इस फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही, इस फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही। अब आपको साइड में फ्लक्स निकालना है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली यहां से ही आ रही होगी, ये भी कहां से, यहीं कहीं से आ रही होगी, आ रही हो। अब साइड, अब आपको पता है जो साइड है, उसका जो साइड है, उसका जो एरिया वेक्टर है ऐसे बाहर आएगा, ऐसे बाहर आएगा, ऐसे बाहर आएगा, ऐसे बाहर आएगा। मतलब वो जो एरिया वेक्टर जो बाहर आ रहा है वो इनके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये सीधी है और वो आ रहा है बाहर। तो आपको पता है, अब आप पार्ट बी पे आ गए। सिंस एरिया वेक्टर is perpendicular to electric field lines। कैसे, लाइंस ऐसी जा रही हैं और एरिया वेक्टर बाहर, लाइंस ऐसी जा रही, एरिया वेक्टर बाहर आ रहा है, तो वो क्या हो गए आपस में, परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 90। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू साइड आप निकालेंगे नहीं तो भी बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स थ्रू साइड कितना आ गया, ई ए कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो आ गया। अब तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं, नहीं समझ आया आप सभी को। अब तीसरा पार्ट आपको क्या कहता है, वापस बार बार लाइट गुल हो गई थी तो बच्चों बार बार उस पर आपको आना नहीं पड़ता। तीसरा, what is the flux? Okay. What is the net outward flux through the cylinder? What is the net outward flux? मतलब total flux. What is the net outward flux through the cylinder? मतलब total flux। तो चलो आखिरी स्टेप पे आ गए। तो अगला पार्ट है टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स मतलब आपको पता है, फ्लक्स थ्रू ए प्लस फ्लक्स थ्रू बी प्लस फ्लक्स थ्रू साइन। फ्लक्स थ्रू ए आया था 1.57 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, प्लस 1.57 इंटू न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर प्लस 0, ऐड कर देंगे 3.14 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर। नहीं आया। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे, आखिरी शायद चार्ज पूछेगा हमसे आखिरी। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर? सिलेंडर के अंदर का चार्ज वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है सभी ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फॉर्मूले करे, तो लास्ट पार्ट पे आ गए अपन, फोर्थ पार्ट। तो चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स आ गया 3.14 न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। चार्ज निकालना है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -11, 12 सॉरी -12, आगे कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू। अब आगे तो आप ऊपर ले आओगे अब कैंसिल करके सभी को आगे। इस तरीके से हमने दो न्यूमेरिकल आज जो किए वो हमारी पिछली क्लास में बिना मॉडल के वो पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो ये दोनों आपको समझ आ गए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम अपना दूसरे चैप्टर में आगे बढ़ाएंगे। दूसरा चैप्टर हमारा क्या चल रहा है आपको पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज द्वारा एक पॉइंट तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालें। याद होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to another point is called electric potential. Sorry, potential difference. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपको पता है कहां से कहां तक, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका असाइनमेंट दे रहा हूं, आप ये करके लाएंगे।